दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ डिजी भारतम इसके अभ्यास भाग या प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। इन प्रश्नों को हम सबसे पहले अपनी सामान्य भाषा जैसे सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी में समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात इनके संस्कृत में उत्तर देंगे। सबसे पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद अर्थात एक शब्द में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न, कै कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इस तरह की चर्चा होती है। इसका उत्तर है संपूर्ण विश्व अर्थात पूरे विश्व में। इसके पश्चात प्रश्न ख, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती चली गई। इसका उत्तर है काल परिवर्तनेन अर्थात समय के साथ में। इसके बाद प्रश्न ग, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे यानी बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता या जरूरत नहीं होगी। इसका उत्तर है रूप्यकाणां रुपयों की। इसके पश्चात प्रश्न घ, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है कर्गदोद्योगे यानी कागज के उद्योग में। इसके पश्चात प्रश्न य, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किस साधन के द्वारा किए जाते हैं। इसका उत्तर है संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर यंत्र से। इसके पश्चात प्रश्न 2, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके पहले जो प्रश्न था उसमें हमने एक शब्द एक पद में उत्तर दिया था। यहाँ पर हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें प्रश्न क, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। पुराने समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो इसका उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल यानी पुराने समय में पढ़ाई या विद्या सुनने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी, जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ सुनाते थे और वे सुनकर और बार बार बोलकर उसे याद करते थे, क्योंकि उस समय कागज या लिखने पढ़ने की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इसके पश्चात अगला प्रश्न ख, वृक्षाणां कर्तनम कथम न्यूनताम यास्ति। वृक्षों की कटाई को किस तरह कम किया जा सकता है। इसका उत्तर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनम न्यूनताम यास्ति। कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई को कम किया जा सकता है, क्योंकि इससे कागज का उपयोग कम होगा और कागज पेड़ों से बनता है, तो उनकी कटाई कम से कम हो पाएगी। इसके बाद प्रश्न ग, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता अभी अनुभूत नहीं होती है या अनुभव नहीं की जाती है। इसका उत्तर है चिकित्सालये रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा में अग्रेसरामः यानी बढ़ रहे हैं, अग्रेषित हो रहे हैं। इसका उत्तर है वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम डिजिटल भारत इस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न, वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किस चीज की आवश्यकता नहीं होगी। इसका उत्तर है वस्त्रपुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में बल्कि वर्तमान में भी हम काफ़ी सारा लेन देन और पेमेंट डिजिटल माध्यम जैसे इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इनके माध्यम से कर रहे हैं। तो इसमें हमें रुपयों की, भौतिक रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिन पदों के नीचे रेखा खींची हुई है उनके आधार पे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। इसमें सबसे पहला वाक्य, क
भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्रों पर लिखना आरंभ हुआ। तो लिखना, इसके आधार पे हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो हमारा प्रश्न बनेगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्रों पर किस चीज का या क्या आरंभ हुआ। इसके पश्चात अगला वाक्य, ख लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता, अनुभूति यानी महसूस या अनुभव नहीं की जाएगी। तो कर्गदस्य के नीचे रेखा खींची हुई है, इस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है। तो हम इसके आधार पर प्रश्न बनाएंगे, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जाएगी। इसके पश्चात अगला वाक्य, ग विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, होटल में कक्ष सुनिश्चित या रिजर्व हो जाएगा। इसका प्रश्न बनेगा, कुत्र कक्षम सुनिश्चित भवेत्, कहाँ पर कक्ष या कमरा रिजर्व होता है। फिर इसके पश्चात अगला वाक्य, घ सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फोन में सुरक्षित रहते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा, सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र कहाँ सुरक्षित रहते हैं या किस में सुरक्षित रहते हैं। इसके पश्चात अगला वाक्य, यह वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम के नीचे रेखा है, तो इसके आधार पे हमारा प्रश्न बनेगा, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। इसके पश्चात प्रश्न 4, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य शब्दों का मेल करना है। एक तरफ विशेषण शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ विशेष्य दिए गए हैं, उनमें से जो उचित शब्द है उनका आपस में मेल करना है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, संपूर्ण भारते, संपूर्ण विशेषण है और उसका उचित शब्द विशेष्य भारते है। विशेषण शब्द उन्हें कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, और जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषण विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो इसमें कुछ निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं, उनको यदि हम उचित मेल करें तो हमारा उत्तर कुछ इस तरह से बनेगा, मौखिकम, इसके साथ उचित विशेष्य है ज्ञानम। इसके पश्चात शब्द ख मनोगतः, विशेषण, इसका उचित विशेष्य होगा भावः। इसके पश्चात विशेषण टंकिता और इसका विशेष्य होगा 5 नंबर पर जो दिया गया है सामग्री। इसके पश्चात विशेषण है महान और इसका उचित विशेष्य है उपकारः। इसके पश्चात विशेषण है मुद्रा विहीनः और इसका विशेष्य है विनिमयः। इसके पश्चात प्रश्न 5, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए पदों की संधि करके उन्हें लिखिए, यानी 2 पद दिए गए हैं उन्हें जोड़कर हमें या संधि करके हमें एक नया शब्द बनाकर लिखना है। सबसे पहले शब्द है पदस्य जमा अस्य, बीच में जो चिन्ह दिया गया है उसे जमा, धन या सामान्य अंग्रेजी में प्लस एडिशन कहते हैं। मैं यहाँ जमा शब्द का प्रयोग करूँगा। तो पदस्य जमा अस्य, इसका उत्तर बना या संधि बनी पदस्यास्य। तालपत्र जमा उपरि, इसका संधि के पश्चात नया शब्द बना तालपत्रोपरि। च जमा अतिष्ठत, इससे नया शब्द बना चातिष्ठत। करगद जमा उद्योगे, तो इसका संधि के पश्चात नया शब्द बना करगदोद्योगे। क्रय जमा अर्थम, इससे नया शब्द बना क्रयार्थम। इति जमा अनयोः, इससे नया शब्द बना इत्यनयोः। उपचार जमा अर्थम, इससे नया शब्द बना उपचारार्थम। इसके पश्चात प्रश्न 6, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करते हुए नीचे लिखे गए शब्दों से लघु वाक्य अर्थात छोटे वाक्य का निर्माण कीजिए। तो इसमें शब्द दिया गया है जिज्ञासा और इससे वाक्य बनाया
मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिक विषयों के प्रति जिज्ञासा है या उन्हें जानने की इच्छा है। तो इसमें सबसे पहला शब्द है क आवश्यकता। इसका वाक्य हमने बनाया, पर्यावरण सुरक्षा अधुना समयस्य महतीम आवश्यकता अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा आज के समय या आधुनिक समय की बड़ी आवश्यकता है। इसके पश्चात दूसरा शब्द है सामग्री। इससे हमने वाक्य बनाया, इंटरनेट माध्यमे बहुतम पठनीय सामग्री उपलब्ध सन्ति। इंटरनेट माध्यम पर बहुत सारी पढ़ने की सामग्री उपलब्ध है। इसके पश्चात शब्द है पर्यावरण सुरक्षा। इससे हम वाक्य बना रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षार्थ अस्मान् अधिकाधिक वृक्षाणि रोपणीयाः। पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षों को रोपण करना चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए। इसके पश्चात शब्द है घ विश्राम गृहम यानी होटल। इससे हम वाक्य बनाएंगे, वृहद विश्राम गृहेषु सर्वाणि सुविधा सन्ति। बड़े विश्राम गृहों या बड़े होटलों में सभी तरह की सुविधाएं होती हैं। इसके पश्चात प्रश्न 7, उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्तस्थानी पूर्ति कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पद की चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमने सीधे ही रिक्त स्थानों की पूर्ति शब्दों की चतुर्थी विभक्ति से कर उत्तर दे दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण दिया है, भिक्षुकाय धनम ददातु। कोष्ठक में भिक्षुक शब्द दिया हुआ था, उसकी चतुर्थी विभक्ति बनी भिक्षुकाय, और जिस शब्द की चतुर्थी विभक्ति बनाकर जो शब्द नया बना है उसे हमने नीचे रेखांकित करके दिखाया हुआ है। तो भिक्षुकाय धनम ददातु। इसके पश्चात अगला वाक्य, छात्राय पुस्तकम देहि। छात्र शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन छात्राय बना, छात्राय पुस्तकम देहि। फिर इसके पश्चात वाक्य, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। इसमें निर्धन शब्द था, उसकी चतुर्थी विभक्ति थी निर्धनाय, तो हमने उसका नया वाक्य बनाया, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। इसके पश्चात लतायै पठनम रोचते। लता शब्द था, उसकी चतुर्थी विभक्ति बनी लतायै, तो हमारा नया वाक्य बना, लतायै पठनम रोचते। लता को पढ़ना अच्छा लगता है। इसके पश्चात रमेशः सुरेशाय अलम। यहाँ पर कोष्ठक में शब्द था सुरेश, और यह पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसकी चतुर्थी विभक्ति बनी सुरेशाय, तो वाक्य बना रमेशः सुरेशाय अलम। रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। इसके पश्चात अध्यापकाय नमः। अध्यापक शब्द की चतुर्थी विभक्ति बनी अध्यापकाय, और इससे हमारा नया वाक्य बना, अध्यापकाय नमः। अध्यापकों को नमन करता हूँ। धन्यवाद। इस तरह से यह प्रश्नोत्तर हमने आज पढ़े। इससे संबंधित यदि कोई भी शिकायत, सुझाव यदि आपके मन में है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल में दी गई सामग्री आपको अच्छी लगती है तो कृपया इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।